हेलो 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 एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल टू ऑल? वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। हाय, दिस इज शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। सबसे पहले तो कैसे हो बच्चा लोग आप लोग? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। इज एवरीथिंग गोइंग फाइन? सबको सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा है? टेल मी यस और नो बच्चा लोग। सो सेशन को स्टार्ट किया जाए बच्चा लोग। तो एज यू नो दैट वेरी वेल, वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एज यू नो दैट वेरी वेल, यहां पे अपन लोगों को बात करनी है एमईएस और सीडब्ल्यूसी के बारे में। सबसे पहले तो एक बात देखिए, मैं यहां पे बात कर चुका हूं अबाउट योर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैं सीपीडब्ल्यूडी की बात कर चुका हूं और अब मैं बात करूंगा दो डिपार्टमेंट्स की साथ में। सबसे पहले आप लोगों का मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो क्या हम सेशन को स्टार्ट करें? क्या हम सेशन को स्टार्ट करें अच्छे से? सो बच्चा लोग, शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं, कुछ दिन पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करके दिया था। मैंने एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करके बताया था एमईएस के वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कितने लोगों को याद है? थोड़ा मैं जूम कर दूं। कितने लोगों को ये याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर अबाउट दिस? मैंने बहुत अच्छे से बताया था दैट एमईएस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है अबाउट द वैकेंसीज। याद है किसी को? एमईएस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है अबाउट द वैकेंसीज। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर अबाउट दिस? कितनों को याद है? ओके, याद है सब लोगों को? मैंने आप लोगों को बताया था दैट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू थ्रू एसएससी 71 वैकेंसी आएगी, सिविल में 97 वैकेंसी आएगी और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में 51 वैकेंसी आएगी। एंड ये सब एसएससी के थ्रू होंगे, ये देख लीजिए। ओके निखिल यादव जी, ओके क्या बात है, आप एमईएस में हैं? ओके वेरी गुड, बताइएगा हमको, क्लास के बाद हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बच्चा लोग, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि आप लोगों का वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है। सो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को अपन लोग बोल सकते हैं इट इज इंडियाज वन ऑफ द प्रीमियर कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी। ओके, 12th का डिप्लोमा किया हूं सर, प्लीज रिप्लाई यस। बिल्कुल यू कैन फिल द फॉर्म, बिल्कुल यू कैन फिल द फॉर्म। ओके, सो यहां पे आप लोगों को यह समझना है दिस इज द यू कैन सी वन ऑफ द बेस्ट जॉब इफ यू वांट टू सर्व द नेशन प्लस टू बी ऑन टू अ वेरी गुड पोस्ट। तो यहां पे देखा जाए आप लोगों का एक्चुअली वर्क क्या है। आप लोगों का वर्क है टू गेट रेडी द कंस्ट्रक्शन फॉर यू कैन से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। पहली बात तो आप लोगों को यह समझना है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए जो भी सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स आप लोगों को क्रिएट करनी है वो एमईएस के अंडर में आती है। आप लोगों को बिल्डिंग्स बनानी है, उनसे काम से रिलेटेड वो एमईएस के अंडर में आता है। आप लोगों को हॉस्पिटल्स बनाने हैं, वो उसके अंडर में आता है। आप लोगों को हार्बर बनाने हैं मरीन नेवी के लिए, वो भी इसके अंडर में आता है। तो याद रखिए, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स लैब्स, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज की बात करूं, ओके, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज की बात करूं तो यहां पे आप लोगों को देखना है कि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरीज है आप लोगों की, कोई भी डिफेंस सेक्टर या रिसर्च सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरीज है, तो वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंडर बनाई जाएगी। याद रखिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंडर में बनाई जाएगी। द डॉकयार्ड्स फॉर योर यू कैन से नेवी एंड अदर मरीन एप्लीकेशंस वो बनाए जाएंगे। ओके, तो इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे और आप लोगों को अलग अलग मरीन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी मैं बताना चाहूं तो ये आप लोगों का काम हो सकता है। मैं बहुत डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा संकेत जी। ओके, तो यहां पे आप लोगों को और डिटेल में ये समझना है कि यहां पे आप लोगों को और बहुत सारे काम करने रह सकते हैं। जैसे आप लोगों को
वर्क्स रिलेटेड टू एयर कंडीशनिंग, वर्क्स रिलेटेड टू यू कैन से इलेक्ट्रिकल एंड वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के अंडर में आएगा। सो बेसिकली यहां पे 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोग जहां पे जा सकते हो। सबसे पहले जो सेक्शन है दैट इज योर QS एंड C। QS एंड C जो है आप लोगों का, इट इज क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आप लोग इसमें पहले जा सकते हो। सो यहां पे आप लोगों को ये देखना है आप लोगों का काम क्या रहता है। जनरली दिस इज अ प्योर ऑफिस जॉब। अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं तो इट इज अ प्योर ऑफिस जॉब जहां पे आप लोगों का काम रहेगा रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन मतलब आप लोगों को कोई भी एस्टिमेशन करना है, कोई भी कैलकुलेशन करना है रिलेटेड टू द फाइनल एस्टिमेशन ऑफ द बिल्स, कुछ सर्वे कैलकुलेशंस करना है, और मेजरमेंट रिलेटेड वर्क का कोई भी फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है, तो वो आता है QS एंड C डिपार्टमेंट के अंडर, जहां पे जनरली सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स काम करते हैं। ओके, तो यहां पे आप लोगों को देखना है, एक ये पोस्ट हो गई, एक है आप लोगों की JE पोस्ट फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। द JE पोस्ट फॉर सिविल, फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जनरली सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो यहां पे आप लोगों का काम रहता है यू कैन से मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए तो इट विल बी मेंटेनेंस वर्क, बहुत सारे यू कैन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। एंड फॉर इलेक्ट्रिकल, फॉर सिविल दिस इज कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑल्सो। एंड एक और डिपार्टमेंट जहां पे आप लोग कुछ समय के बाद प्रमोट होने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आप लोगों को इनिशियली हो सकता है यहां पे पोस्ट किया जाए, इनिशियली हो सकता है यहां पे पोस्ट किया जाए इज योर गैरिसन इंजीनियर पोस्ट, जिसको कहा जाता है GE पोस्ट। ओके, सो यहां पे अगर गैरिसन इंजीनियर की बात करें तो यहां पे आप लोगों का जो वर्क है इट इज प्योरली अ सुपरविजन बेस्ड वर्क। ओके, प्योरली अ सुपरविजन बेस्ड वर्क। मैं हायरची के बारे में बताऊं तो JE कुछ समय के बाद प्रमोट होने के बाद असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर और गैरिसन इंजीनियर बन जाते हैं, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर और गैरिसन इंजीनियर बन जाते हैं। सो जनरली अगर आप लोगों को कोई पूछे सर ये वर्क कल्चर क्या है, ये वर्क कल्चर क्या है, जैसे आप लोगों के प्री मेंस क्रैक करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, देयर आर मेनी अदर वर्क्स अबे एक्सेप्ट जस्ट मेकिंग द ड्राइंग्स। देयर आर मेनी अदर वर्क्स जो कि बहुत सारे अलग अलग सर्वेइंग रिलेटेड वर्क हो सकता है, क्वांटिटी एस्टिमेशन रिलेटेड वर्क हो सकता है। सो यहां पे इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो कि सब लोगों को पता है। सबसे पहले तो देखा जाए तो आप लोगों को यह लगता है इट इज अ 9 to 5 जॉब। अगर यहां पे वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यहां पे कोई भी यू कैन से पॉलिटिकल प्रेशर के बजाय आप लोग बहुत यू कैन से पॉजिटिवली काम कर सकते हैं इन वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सेक्टर ऑफ इंडिया, दैट इज अवर यू कैन से आर्मी रिलेटेड वर्क्स। तो एक बहुत अच्छी पोस्ट हो जाती है। यहां पे आप लोगों को देखा जाए तो क्वार्टर फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, मतलब अगर आप लोग यू कैन से ऑब्वियसली सिंगल हैं तो आप लोगों को उस हिसाब से क्वार्टर मिल जाएगा, एंड फैमिली क्वार्टर्स भी अलॉटेड रहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो शुरुआत में आप हो सकता है कि गैरिसन डिपार्टमेंट में पोस्ट किए जाए, जो गैरिसन इंजीनियर के अंडर में आएगा, जहां पे आप लोगों का पेपर वर्क कुछ हद तक ज्यादा रहेगा, जहां पे आप लोग सुपरवाइज करेंगे और दूसरे साथ यू कैन से जूनियर इंजीनियर्स का वर्क साथ में। सो बेसिकली यहां पे देखा जाए तो पर्क्स जो अलग देखे जाएं, अगर आप लोगों को जो दूसरे JE पोस्ट से होते हैं, इट इज द फैसिलिटी ऑफ मेस इज प्रोवाइडेड टू यू। आप लोगों को सबसे पहले मेस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसको आप लोग कैंटीन फैसिलिटी भी बोल सकते हैं। ओके, यहां पे आप लोगों को यह समझना है जो MES जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू कैन से सिविलियन पोस्ट प्लस द बेनिफिट ऑफ आर्मी पोस्ट। यू कैन से सर प्लीज थोड़ा और डीप में बता सकते हैं, आप भर ही रहते हैं ग्राउंड लेवल पे। देखा जाए तो आप लोगों का काम नॉट जस्ट इज रिलेटेड टू द बॉर्डर एरियाज, बट यहां पे भारत में शायद 23 सिटीज है जहां पे MES के आप लोगों के ऑफिसेज हैं, जहां पे आप लोगों को काम करना रहेगा। हर ऑफिसेज के अंडर आप लोगों को डिफरेंट वर्क करने पड़ेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर है तो मेडिकल फैसिलिटी फॉर यू एंड योर फैमिली इज 100% अवेलेबल। केंद्रीय विद्यालय एवरीवेयर इज अवेलेबल फॉर योर चिल्ड्रंस ऑब्वियसली। एंड आप लोगों को यहाँ पे एडिशनली मैं बता रहा हूं MES में जो मिलता है इज योर फर्स्ट ऑफ ऑल द फैसिलिटी ऑफ मेस। आप लोगों को यहाँ पे मेस की फैसिलिटी मिलेगी, प्लस यहाँ पे आप लोगों को
अगर आप लोगों के सेंटर से लेके कहीं भी ट्रैवल करना है, सेंटर से लेके कहीं भी ट्रैवल करना है, सो दैट इज एन एडिशनल एडवांटेज जो यहां पे आप लोगों को रेगुलर फैसिलिटीज मिलती है थ्रू द बस और एनी अदर आर्मी व्हीकल। अब यहां पे बात करें, यहां पे सबसे पहले बात करें आप लोगों की हायरार्ची किस तरीके से जाती है, आप लोगों की हायरार्ची किस तरीके से जाती है। तो सबसे पहले इफ यू आर सिलेक्टेड एज अ जूनियर इंजीनियर, ओके, सबसे पहले इफ यू आर अ जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर जो है दिस पोस्ट इज इक्विवेलेंट टू योर सूबेदार और सूबेदार मेजर इन द आर्मी। याद रखिए जो पोस्ट है दिस इज इक्विवेलेंट टू सूबेदार या सूबेदार मेजर इन द आर्मी, ओके। सैलरी के ऊपर भी आता हूं बच्चा, थोड़ी देर वेट कीजिए, ओके। सीपीडब्ल्यूडी की वीडियो मैं कल बना चुका हूं, आप यहां पे चले जाइए अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पर, कल के उसमें वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद मैं बात करूं जेई के बाद जब आपका प्रमोशन होगा विद इन यू कैन से 7 to 10 ईयर्स आप लोग बन जाओगे असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर, ओके। आप लोगों की जो पोस्ट होगी असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर। असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर जो पोस्ट है दिस इज इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ कैप्टन इन द इंडियन आर्मी, ओके, यस। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों एलिजिबल रहेंगे सर। उसके बाद आप लोगों का जब नेक्स्ट प्रमोशन होगा दिस पोस्ट विल बी कॉल्ड द गैरिसन इंजीनियर। ये जो पोस्ट होगी दिस विल बी कॉल्ड द गैरिसन इंजीनियर, और ये जो पोस्ट है ये इक्विवेलेंट है टू द मेजर ऑफ द इंडियन आर्मी, टू द मेजर ऑफ द इंडियन आर्मी। हाँ, बट एक सच्चाई ये है कि आप लोगों की सैलरी उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी, आप लोगों का रैंक उस लेवल पे पहुंच जाता है, बट सैलरी ऑब्वियसली कुछ अलाउंसेस की वजह से मेजर लेवल तक नहीं पहुंचने वाली, मेजर लेवल तक नहीं पहुंचने वाली सर। उसके बाद आप लोग बनोगे कमांडर वर्क इंजीनियर, कमांड्स ऑफ वर्क इंजीनियर आप लोग बन जाओगे। नेक्स्ट प्रमोशन जो आप लोगों को मिल सकता है मोस्टली अगर आप यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जाते हैं तो इस पोस्ट तक पहुंचने में आप लोगों को कम समय लग सकता है, ओके। कमांडर वर्क्स इंजीनियर, यहां पे दिस इज इक्विवेलेंट टू द कर्नल ऑफ द इंडियन आर्मी, दिस इज इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ द कर्नल ऑफ द इंडियन आर्मी, ओके। well not available over here Venki, not available over here, but according to the work environment you get enough time to study, to be honest। अगर आप लोग इस पोस्ट पे जाते हो you get enough time to study, and the zonal head post जो है जिसको कहा जाता है चीफ इंजीनियर, this post is chief engineer which is equivalent to the brigadier of the Indian army, ब्रिगेडियर ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये हो गई आप लोगों की हायरार्ची। सूबेदार पोस्ट इज इक्विवेलेंट टू द जूनियर इंजीनियर ऑफ द इंडियन आर्मी। ग्रेड पे ये जो रैंक से उनसे थोड़ा अलग रहता है, ग्रेड पे ये जो रैंक से उससे थोड़ा अलग रहता है। सो यहां पे आप लोगों को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी, आप लोगों को मिलेगा कैंटीन ग्रोसरी कार्ड्स, सबसे पहले तो कैंटीन ग्रोसरी कार्ड्स, फैमिली क्वार्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट फैमिली क्वार्टर्स इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अ डिसिप्लिन्ड नेबरहुड, ये आप लोग कह सकते हो क्योंकि एवरीवन इज वर्किंग एज अ पर्सनल इन द इंडियन आर्मी। सिक्योरिटी, ऑब्वियसली आर्मी सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आप लोगों को मेस की फैसिलिटी मिलती है। एंड आप लोगों का जनरल वर्क जो रहता है इट इज अ 9 to 5 जॉब, इट इज अ 9 to 5 जॉब, बट अगर कुछ काम रहता है तो यू हैव टू ऑब्वियसली वर्क फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स विदाउट एनी हेजिटेशन। सो बच्चा लोग, कुछ लोग जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 2020 का जो नोटिफिकेशन है उसका पीडीएफ साथ में लेके आया हूं फॉर द पोस्ट ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। अगर आप लोग जूनियर इंजीनियर सिविल देखते हो सो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, और एल्स 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 years एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, execution and maintenance of civil engineering work. Sir, during my DV, my MTech is going in IIT. I can get 6 to 7 month extension for joining in CPWD. Well, ऐसा extension आपको अभी तो मिलना difficult है, but if they are delaying anyways your final rank, so you can go for that, so you can go for that, okay। Then electrical and mechanical का देखा जाए तो once again degree in electrical or mechanical engineering and 3 years diploma in electrical or mechanical engineering plus 2 years experience। तो यहाँ पे आप लोगों को MES में experience की जरूरत पड़ेगी। सर यहाँ पे कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। कट ऑफ की अगर बात करें, कट ऑफ की बात से पहले वैकेंसी की बात करें तो 2018 में, कैन यू सी दिस, 2018 में इफ यू सी दिस, यहां पे
MES की वैकेंसी थी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, देयर वर टोटल 235 पोस्ट। ये जो है 2018 का नोटिफिकेशन है। यस, एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इफ यू आर गोइंग थ्रू डिप्लोमा। ये 2018 का नोटिफिकेशन है। ओके, तो वहां पे यू कैन से जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 235 पोस्ट एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 106 पोस्ट। Salary, you can say it goes from with the 7th pay commission is from 45,000 to 55,000 on hand with all the allowances and all the deductions। देखिए क्या होता है, एसएससी जेई के बाद जनरली आपकी सैलरी 45,000 से 55,000 रहती है। वो डिपेंड करती है आप कौन सी सिटी में पोस्टेड हो, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप लोगों को कितने अलाउंसेस मिल रहे हैं। जैसे बीआरओ के कैंडिडेट्स को एलिवेशन अलाउंस मिलता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसकी वजह से आप लोगों की सैलरी वहां पे बढ़ जाती है। सो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 की बात होगी। 2019 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की कोई वैकेंसी नहीं आई थी। इट वाज वेरी शॉकिंग। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की कोई वैकेंसी नहीं थी। 2020 में वैकेंसी थी। 2020 में जूनियर इंजीनियर सिविल की थी टोटल 271 पोस्ट एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की थी 163 पोस्ट। एंड बच्चा लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले से बता दिया है, MES हैज डिक्लेयर्ड द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड जूनियर इंजीनियर QS&C क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसका रिक्रूटमेंट SSC JEE के थ्रू होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। सिविल के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू SSC 97 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 71 पोस्ट है एंड जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग 51 पोस्ट है। थोड़ी पोस्ट बहुत कम हुई है सिविल के लिए। सिविल के लिए ये पोस्ट कम हुई है बच्चा। 2 इयर्स डिप्लोमा अगर है तो वो शायद एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है 3 इयर्स डिप्लोमा। ओके, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है 3 इयर्स डिप्लोमा। ओके, एक बार आप नोटिफिकेशन को देख लीजिए, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है 3 इयर्स डिप्लोमा। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है एवरीथिंग बच्चा लोग, यहां तक क्लियर है। सो MES की बात करें, और अगर आप बात करें अपन लोग कट ऑफ की, यस यहां पे देखा जाए तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का, सबसे पहले सिविल की बात कर लेते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस सिविल की बात कर लेते हैं। सो पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कट ऑफ अगर मैं देखूं, फ्रेशर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर MES बच्चा, एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अगर 2018 का मैं कट ऑफ देखूं, सो सिविल के लिए जनरल का कट ऑफ था पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 284। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कट ऑफ था 284। कल मैंने कुछ बच्चों की कमेंट देखी थी, सर आप इतने कम मार्क्स बता रहे हो। मैं अपने घर से तो डेटा लेके नहीं आता बच्चा, व्हाट इज ऑफिशियल आई एम टेलिंग यू, एंड कट ऑफ मींस द मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। कट ऑफ जो मार्क्स है वो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स है। तो ऑब्वियसली ये आप लोगों को देखने हैं कि इसी तरीके से होंगे। 2019 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तो इट इज नॉट अवेलेबल, द डेटा इज नॉट अवेलेबल, डेटा इज नॉट अवेलेबल। और 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, तो यहां पे 2020 का जो कट ऑफ था फॉर सिविल पेपर 1 प्लस पेपर 2 277.04 था। दिस इज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। दिस इज फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2। बच्चा CPWD की सारी बात मैं कल के सेशन में कर चुका हूं। मैं लगातार तीसरे दिन इस सेशन के लिए आ रहा हूं। ओके, लगातार तीसरे दिन इस सेशन के लिए आ रहा हूं। ये सिविल का है बच्चा, ये सिविल का है। मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिविल की बात कर रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं, जो कि अब मैं करने वाला हूं, इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट 2018 का जो कट ऑफ था वो था 313। मैं जनरल का कट ऑफ लेके आया हूं। एक्सपीरियंस का मतलब आप लोगों ने उस रिस्पेक्टेड सेक्टर में काम करा हुआ होना चाहिए। Yes, diploma candidate requires 2 years experience in planning, execution related work. So 2018 is 313 marks. Yes, बिल्कुल आप लोगों की एज रिलेटेड क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कंटेन्ड फ्रॉम यू कैन से 1 जनवरी 2023। तो ये 313.6 था। 2019 के लिए डेटा वाज नॉट अवेलेबल विथ अस, क्योंकि वहां पे वैकेंसी आई ही नहीं थी। एंड 2020 के लिए द कट ऑफ वाज 344.9 पेपर 1 प्लस पेपर 2। अब इसमें देखा गया है
कि अब पेपर 1 का कट ऑफ में बताऊं तो जनरली मैकेनिकल का 150 के आसपास जाता है, मैकेनिकल का 150 के आसपास जाता है। तो आप लोगों को यह समझना है कि आप लोगों को मेंस में उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। वैसे मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों को बिलो 200 मार्क्स मेंस में स्कोर करने। कट ऑफ मींस द मिनिमम मार्क्स, यू कैन से मिनिमम मार्क्स जिसके ऊपर लास्ट स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो बच्चा ये हो गई पूरी की पूरी एमईएस की बात। कितनी वैकेंसी आने वाली है तो मैं ऑफिशियली आप लोगों को एमईएस के बारे में बता ही चुका हूं। नहीं, पेपर बिल्कुल कंबाइंड नहीं होता है। आप लोगों को यह समझना चाहिए, जब 2014 से पहले यहां पे इंटरव्यूज होते थे, क्योंकि अब जेई की पोस्ट के लिए इंटरव्यूज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज, तो इस वजह से यहां पे जब इंटरव्यूज होते थे तब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट यहां पे सेपरेट पेपर होगा फॉर मैकेनिकल, सेपरेट पेपर होगा फॉर इलेक्ट्रिकल, और उस हिसाब से ही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। यू कैन से इतनी नंबर ऑफ पोस्ट डिवाइड हो जाएंगी, ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल ये डिवाइड हो जाएंगी पूरी की पूरी। ओके, ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये डिवाइड हो जाएंगी पूरी की पूरी। इट्स क्लियरली मेंशन्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बोथ। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बोथ। ये सेपरेट पेपर्स आर देयर, आप लोगों के ब्रांच वाइज सेपरेट पेपर्स होते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी की कल बात कर लेंगे। विवेक, कल नोटिफिकेशन आने दीजिए, कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है तो कल ही बात करें तो अच्छा रहेगा, कल ही बात करें तो अच्छा होगा। ओके, कल ही बात करें तो अब सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करें, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करें बच्चा लोग, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करें। इफ यू अलाउ मी टू कंटिन्यू, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करें। ओके, सीडब्ल्यूसी के बारे में बात करूं, यहां पे मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूं। थैंक यू वेरी मच निखिल, आप हर किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। निखिल प्लीज कनेक्ट विथ मी, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। एज यू आर वर्किंग इन एमईएस प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। यू कैन कांटेक्ट मी ऑन टू द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपसे बात करना चाहेंगे आप कैसे वर्क कर रहे हो, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन गेट गाइडेंस अंडर योर एक्सपीरियंस। ओके, सो सीडब्ल्यूसी जो आता है, सेंट्रल वाटर कमीशन आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसका काम है यू कैन से टू वर्क फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ओके, तो यहां पे जो आप लोगों को ये देखना है दैट सीडब्ल्यूसी जो है उसमें आप लोग 3 अलग अलग विंग्स में काम कर सकते हो। यू कैन वर्क इन सेंट्रल वाटर कमीशन इन 3 डिफरेंट विंग्स। ओके, जो पहली विंग है ये आप लोगों की है डिजाइन एंड रिसर्च विंग। ये टोटली डिपेंड करेगा आप लोगों के रैंक्स के ऊपर, फाइनली आप लोग किस विंग में जाते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रैंक। डिजाइन एंड रिसर्च विंग, ओके, डीएनआर जिसको कहा जाता है। ओके, देन इज वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग, जहां पे एक्चुअली आप लोग डैम्स के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करोगे। वाटर प्लानिंग एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट विंग्स, कैचमेंट एरिया को क्रिएट करना और ये सब काम जो होंगे वो वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग्स के अंडर में आएंगे। ओके, बच्चा लोग डिप्लोमा कोर्स जो है इट इज टोटली क्लियरली मेंशन के 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। अगर आप लोगों का डिप्लोमा कोर्स 2 ईयर का है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि पूरे पीडीएफ में क्लियरली मेंशन्ड है दैट 3 इयर्स डिप्लोमा इज द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड थर्ड वन इज द रिवर मैनेजमेंट विंग, थर्ड वन इज द रिवर मैनेजमेंट विंग। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे काम कैसा होता है। फॉर बोथ मैकेनिकल एंड यू कैन से मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्लस सिविल, आप लोगों को काम करना है रिलेटेड टू द यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रल पावर प्लांट, आप लोगों के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है। सेकेंडली आप लोगों के फ्लड सिचुएशन में किस तरीके से रिवर मैनेजमेंट करना है, वो रिवर मैनेजमेंट के अंडर में आता है। हाउ यू विल सेव द वाटर, नेशनल वाटर पॉलिसी के अंतर्गत आप लोगों को काम करना पड़ेगा, रिवर्स को रिजुविनेट करना पड़ेगा। वहां पे रिवर कोई ऐसी बड़ी रिवर है जिसका ऑब्वियसली वाटर इनटेक कम होता जा रहा है, तो उससे रिलेटेड काम डिजाइन एंड रिसर्च में आ जाएगा। तो ये 3 विंग्स के अंडर में आप लोगों को काम करना है। कोई भी ब्रांच के लिए एसएससी जेई में बच्चा 3 इयर्स डिप्लोमा इज क्लियरली मेंशन्ड, कोई भी ब्रांच के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इज क्लियरली मेंशन्ड। ओके, 3 इयर्स डिप्लोमा इज क्लियरली मेंशन्ड। ये बात समझ में आई सब लोगों को सबसे पहले। सो यहां पे आप लोग ज्वाइन करते हो एज द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, बट इस रैंक को कहा जाता है आप लोगों का यू कैन से असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2। अगर आप लोग इसको पोस्ट की बात करें तो इसको कहा जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2। एक बात को समझिए, इसको कहा जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2। ओके, जूनियर इंजीनियर के बाद आप लोग बन जाओगे यू कैन से डेप्यूटी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मतलब ये जो पोस्ट है अभी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे है। उसके बाद आप लोग बन जाओगे डेप्यूटी डायरेक्टर इंजीनियर।
एंड उसके बाद आप लोग जाओगे फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं बच्चा, सीडब्ल्यूसी के लिए कोई भी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स की चिंता करनी है फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, खाली बीआरओ के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स, वैसे वहां पे आप लोगों को हाइट और ये सब की चिंता करने की बजाय रनिंग और ये सब की वहां पे चिंता करनी चाहिए फॉर बीआरओ। अगर आप लोगों का गोल है बीआरओ में जाने के लिए, सो उसके लिए आप लोगों को इसमें क्वार्टर के मेंशन्ड है, मतलब यहां पे आप लोगों को क्वार्टर के बारे में कुछ डायरेक्टली मेंशन नहीं है। सो यहां पे आप लोगों को ये समझना है सबसे पहले द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर विच इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन से असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2। देन उसके बाद आप लोग बनोगे डेप्यूटी डायरेक्टर, यू कैन से डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। यस, बिल्कुल एलिजिबल है। जैसे आप प्रमोट होते जाओगे, डेप्यूटी डायरेक्टर के बाद आप लोग बनोगे आप लोगों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद आप लोग बनोगे उसके बाद आप लोग बनोगे चीफ इंजीनियर, जो आप लोगों के कोई भी प्रोजेक्ट हेड होंगे, मतलब आप लोग कोई भी डैम के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी डैम क्रिएशन प्रोजेक्ट काम कर रहे हो, तो वहां पे आप लोग कहलाओगे चीफ इंजीनियर। देन आप लोग बन जाओगे योर चेयरमैन ऑफ सीडब्ल्यूसी, चेयरमैन चीफ इंजीनियर के बाद, चीफ इंजीनियर इज ऑलवेज जोनल, फिर आप लोग बन जाओगे चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन। ये होगा इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप लोग इक्विवेलेंट होगे, डायरेक्ट आप लोग रिपोर्ट करोगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपने सजेशंस आप लोग वहां पे डायरेक्ट सबमिट करेंगे, अपने सजेशंस को आप लोग डायरेक्ट सबमिट करेंगे। सो ये हो गई बात फॉर द, यू कैन से सीडब्ल्यूसी। अब बात करें यहां पे सीडब्ल्यूसी की वैकेंसीज कितनी आई थी सर? 2018 में सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आई थी 148 और मैकेनिकल की आई थी 16। देखिए सीडब्ल्यूसी क्लियरली बताता है कि वहां पे उनको मैकेनिकल चाहिए या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चाहिए। ओके, मैंने बीआरओ के बारे में अलग से वीडियो बना दिया है अविनाश जी, आप इसी चैनल पे चले जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने सीपीडब्ल्यूडी के लिए भी कल ही वीडियो बनाया था, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 16 पोस्ट आई थी, ये 2018 का नोटिफिकेशन है। ये जो है ये आप लोगों का जो फाइनल वैकेंसीज है ये 2018 की है। सिविल के लिए 148 वैकेंसीज थी। ओके, फिर वहां पे अपन ने देखा था कि एमईएस की वैकेंसीज तो नहीं आई थी, बट सीडब्ल्यूसी में वैकेंसीज थी। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 4 वैकेंसी थी और जूनियर इंजीनियर सिविल की 5050 वैकेंसी थी, 5050 वैकेंसी थी। उसके बाद जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का 2020 का, उसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 13 पोस्ट आई थी और जूनियर इंजीनियर सिविल की आई थी पोस्ट 64। ओके, यस, मैकेनिकल में कम सीट है बच्चा, क्योंकि यहां पे जो वर्क्स है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स ऑफ डैम्स, रिवर मैनेजमेंट, वो सिविल प्रोफाइल को कनेक्ट करता है, सिविल प्रोफाइल को ज्यादा कनेक्ट करता है। इस बार का प्रोजेक्ट करें, अगर अपन लोग प्रोजेक्ट करें 2022 में ऑब्वियसली कितनी वैकेंसीज आ सकती है, तो मैंने बोला था सिविल के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था सिविल के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आनी चाहिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहां पे मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए ओके, सेंट्रल वाटर कमीशन में ये लोग डिग्री एंड डिप्लोमा विदाउट एनी एक्सपीरियंस अलाउ करते हैं। डिग्री एंड डिप्लोमा विदाउट एनी एक्सपीरियंस अलाउ करते हैं, मतलब आपको डिप्लोमा करा हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं फ्रॉम सिविल, फ्रॉम मैकेनिकल, एंड अगर आप लोगों ने डिग्री करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहां पे इलेक्ट्रिकल के लिए जनरली वैकेंसी आती नहीं है, सीडब्ल्यूसी में इलेक्ट्रिकल के लिए जनरली कोई वैकेंसी आती नहीं है। ओके, तो यहां पे ऐसा देखा गया था, यहां पे ऐसा देखा गया था। इसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ऑब्वियसली कुछ हमारे मींस यू कैन से कैलकुलेशंस के हिसाब से सीडब्ल्यूसी की सिविल और मैकेनिकल में कंबाइंड वैकेंसीज आनी चाहिए नियर अबाउट 200, मतलब आप लोग ये कह सकते हो 150 to 170 वैकेंसी आएगी सिविल के लिए एंड अराउंड 13 वैकेंसी आएगी। शौबिक, कैन लेटरल एंट्री 2 years डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई फॉर एसएससी जेई? लेटरल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट आप लोगों का डिप्लोमा कोर्स 3 years का ही होना चाहिए।
2 इयर्स वाले एलिजिबल नहीं है, बट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट में आप लोगों को डॉक्यूमेंट में वापस ले जाना चाहूंगा। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के कोर्स के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों के कोर्स के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। कौन से डिपार्टमेंट में? सीपीडब्ल्यूडी में, सीडब्ल्यूसी में आप लोगों के कोर्स ड्यूरेशन के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। कोर्स ड्यूरेशन के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो एक बार नोटिफिकेशन कल आने दीजिए, इसके ऊपर अपन लोग डिटेल में कल नोटिफिकेशन के साथ बात करेंगे। ओके, वेरी गुड इवनिंग सर। एक्सपीरियंस मांगा गया है एमईएस और बीआरओ में। हमेशा याद रखिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में और एमईएस में आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, बट इट इज जनरली आफ्टर द डिप्लोमा। डिग्री वाले स्टूडेंट्स फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री स्टूडेंट्स अगर फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हैं। यस, कल नोटिफिकेशन आएगा एसएससी जेई का, कल नोटिफिकेशन आएगा, हम भी आएंगे उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था 150 to 170 वैकेंसी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर सिविल, एंड अराउंड 30 to 50 वैकेंसी फॉर मैकेनिकल, 30 to 50 वैकेंसी फॉर मैकेनिकल। सर डिप्लोमा लेटरल एंट्री वालों को डिग्री 3 इयर्स की मिलेगी? हाँ, वो एलिजिबल है, वो एलिजिबल है, उसकी चिंता मत कीजिए। ग्रेटर देन 400 फॉर मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल। ओवरऑल की बात करें, मैं खाली इस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं अभी, सिविल 20 जो भी हैं, मैं अभी आप लोगों के लिए इस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। बच्चा कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की बात करें सीडब्ल्यूसी के, बोलिए बच्चा लोग, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहेंगे, इज देयर एनी क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहेंगे, इज देयर एनी क्वेश्चन अब आप लोग पूछना चाहेंगे? सो बच्चा लोग इट्स द टाइम, इट्स द टाइम। ओके बच्चा, सो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं, यू कैन यूज माय कोड वैद्य50 फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आरआरबी जेई के बैच से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। आरआरबी जेई के बैच में अब CBT2 की तैयारी हो रही है। So for 12 months, the offer price will be 8549. For 6 months, it will be 6270. For 3 months, it will be 4703. एंड बच्चा, द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं स्टार्ट कर चुका हूँ 20 दिसंबर से। रविंद्र यादव सर स्टार्ट कर चुके हैं कंप्लीट कोर्स ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन आप लोगों के लिए शाम 10:30 मॉर्निंग में 10:30 बजे। एसएससी जेई के कर्तव्य बैच में आप लोगों के लिए जो चालू है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। योगेश सर आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दोपहर में 2:30 बजे, तो अभी कुछ ही देर बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट, unlimited access to all the batches and class and top educators of India on this digital learning platform. So you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE top ranker. Okay, Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram.